हे गाइस, तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाके वो देख सकते हो। तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। इस वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था और हम सेल को देख सकते थे। तो अभी सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है और उन सारे पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमारे लेग्स का अलग फंक्शन है, हमारे आर्म्स का अलग फंक्शन है, ब्रेन का अलग फंक्शन है, वैसे ही सेल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनका फंक्शन भी जो है वो अलग अलग होता है। ओके, तो सेल के ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, तो ऑर्गन्स ऑफ सेल को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और इसके जो पार्ट हैं इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे हमने एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था वैसे ही जो सेल है उसका भी एक न्यूक्लियस होता है। देन वी हैव साइटोप्लाज्म। इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बहुत ही रिजिड एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है सेल को बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनसे। सेल मेम्ब्रेन है ये सेल के जो पार्ट्स होते हैं उनको और बाकी सारे सराउंडिंग को अलग करती है, यानी कि ये एक तरह की एक बॉर्डर है जो सेपरेट करती है सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको और जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उनको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं सेल के वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों टाइप के सेल्स, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स दोनों में ही पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इट हैज़ फाइन पोर्स थ्रू विच द सबस्टांस में एंटर और लीव द सेल। ओके, तो ये एक सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बीच में छोटे छोटे बिल्कुल पोर्स होती हैं और उन पोर्स के थ्रू ही जो डिफरेंट सबस्टांसेस हैं वो एंटर भी कर सकते हैं और जो डिफरेंट सबस्टांस एंटर हो गए हैं अगर उनको लीव करना है सेल से तो वो लीव भी कर सकते हैं। यानी कि ये एक गेट की तरह वर्क करती है। उस गेट के अंदर क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स एंटर भी कर सकते हैं और उस गेट के बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे देखो एक गेट का एक पर्टिकुलर साइज होता है वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होती हैं इनका एक पर्टिकुलर साइज होता है कि हर कोई पार्टिकल यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलेक्टिव परमेबिलिटी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब ही यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव परमेबिलिटी की हैं, यानी कि उनका जो साइज है वो बहुत ही सेलेक्टिव है, हर पार्टिकल के लिए ओपन नहीं है, हर कोई सबस्टांस एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट। सो अब हो गई सेल मेम्ब्रेन डिस्कस, यानी कि फर्स्ट वाला जो गेट है सेल का वो डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग मटेरियल की बनी होती है जो कि है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से सेल वॉल बनी होती है। लेकिन एक बात है कि जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। सो ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और जो एनिमल सेल हैं उनके बीच। नेक्स्ट इज सेल वॉल गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या काम करती थी कि वो सेपरेट करती थी सेल को बाकी सारी सराउंडिंग्स से। लेकिन जो सेल वॉल है ये हेल्प करती है कि जो सेल है उसकी जो शेप है वो बनी रहे और उसकी जो रिजिडिटी है वो बनी रहे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेल के कुछ पार्ट्स हैं वो लिविंग हैं और जो कुछ पार्ट्स हैं वो नॉन लिविंग भी हैं। तो यहाँ पे आगे हम कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो जब भी वो नॉन लिविंग पार्ट्स आएंगे तभी मैं आपको बता दूंगी कि ये वाले जो पार्ट्स हैं ये नॉन लिविंग हैं सेल के अंदर और ये वाले पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं वो हैं लिविंग। सो अब डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो होता क्या है कि सेल के आउटर साइड पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच पे कहीं पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इन दोनों के अलावा जितना भी पार्ट है
सेल के बीच में, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली टाइप मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड सा, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके लिए। साइटोप्लाज्म जो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर से देखेंगे तो हमें एक कलरलेस सा मटेरियल नज़र आता है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास एनिमल सेल। यहाँ पे ये देखो, ये जो आउटर वॉल है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये वाला जो सारा पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। सिमिलरली प्लांट सेल के अंदर है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, ये आपको यहाँ पे 2 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट जो है वो है येलो कलर की, और सेकंड जो है वो है ग्रीन कलर की। ओके, तो ये है एक सेल वॉल और दूसरी है सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सो यही है सेल का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या सेल के ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से भी डोनेट करते हैं। ओके, सो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है और डबल यहाँ पे वॉल होती है। सो जो ER है दैट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी रेगुलर नेटवर्क नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो ये वाली वॉल्स हैं, ठीक है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये फिर छोटी है, यानी कि कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। इरेगुलर पैटर्न है किसका है, डबल मेम्ब्रेन का। देखो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है ना, ऐसे डबल साइज मेम्ब्रेन होती है, और फिर मेम्ब्रेन है, फिर बड़ी होती जाती है ये मेम्ब्रेन, ऐसे करके, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और जो नेटवर्क है वो इरेगुलर नेटवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट इज आउटर एंड कनेक्टेड टू दी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जो ये वाला आउटर बाहर वाला पार्ट है ये कनेक्ट कर रहा होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि बाहर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ओके, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो अंदर वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और जो बाहर वाला पार्ट है वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो जो ER है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज रफ ER, सेकेंड इज स्मूथ ER। दोनों एक्चुअली सेम ही होते हैं, लेकिन जो रफ ER होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ ER होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, राइबोसोम्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, यानी कि जो ER है उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि ये एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक जो मटेरियल है रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ER हमने 2 टाइप के पढ़े थे। फर्स्ट जो था, जो रफ वाला था, उसमें क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। अब देखते हैं कि जो राइबोसोम है ये क्या होते हैं। राइबोसोम्स एक्चुअली स्मॉल गोल साइज के होते हैं, ग्रैन्यूल्स जैसे, और ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरा प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ER के अंदर। ठीक है, मैंने आपको रफ ER के केस में बता दिया कि वो ER के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे जो हैं ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, का रोल ये है कि इसको क्या करना है, प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज करना है। जो सेल है ना उसका काम बेसिकली क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, क्योंकि सेल बहुत सारे फंक्शंस तभी कर पाएगा बॉडी के जब उसके अंदर एनर्जी होगी। सो एनर्जी हमें किससे मिलती है, प्रोटीन से। जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो कौन करता है, वो राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, इसका रोल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
सो ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक टर्म है, आप याद रख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, अदरवाइज ऐसे एटीपी भी लिख सकते हो। ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो ध्यान से, ये जो इनर वाली वॉल्स हैं, ये वाली वॉल्स ये आपको लगेगी जैसे किसी के फिंगर्स हों। ओके, ऐसी होती है ना फिंगर्स, तो ये वाली वॉल्स आपको क्या लगेंगी, फिंगर्स। तो यहाँ पे अब लिखा क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज डबल वॉल्ड बैग्स, डबल वॉल्ड, यहाँ पे मैन्यूट डबल वॉल्ड बैग ही है ना, 2 वॉल्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं ऐसे करके, है ना, विद देयर इनर वॉल्स प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेसेस। तो जो इनर वॉल है वो क्या दिख रही है, फिंगर जैसी दिख रही है, एंड प्रोजेक्टिंग इनवर्ड। तो प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रही है, यानी कि आ कहाँ पे रही है, ये इनवर्ड ही आ रही है ना, ये वाली भी इनवर्ड, ये वाली भी इनवर्ड, ये वाली भी इनवर्ड और इधर वाली भी इनवर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल वॉल्ड बैग होता है, जिसकी जो इनर वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, फिंगर्स जैसी होती हैं, और जो फिंगर्स है वो इनवर्ड वाली साइड प्रोजेक्ट कर रही होती हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने मेन जो 3 पार्ट्स हैं, 3 ऑर्गेनेलीज हैं सेल की, वो डिस्कस की हैं। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज राइबोसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद वाली वीडियोस में हम बाकी सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं इसी वीडियो से रिलेटेड। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए तो इसका मतलब आपको सब कुछ समझ आ गया है, और जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सेल का कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। मैं रिपीट करती हूँ कि सेल का कौन सा पार्ट प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, रिपीट कर रही हूँ, कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। थर्ड इज कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, यानी कि जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।